कभी सोचा है दुनिया की सबसे पहली टेलीस्कोप किसने बनाई? आज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें यूनिवर्स के शुरुआती दिन दिखा रही है, जहां पहली गैलेक्सीज पैदा हो रही थी। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इंसान ने पहली दफा आसमान को इतने करीब से कैसे देखा? कौन सा वो पल था जब हमारी आंखों की हद टूट गई? स्कूल बुक्स और डॉक्यूमेंट्रीज अक्सर एक ही नाम लेती हैं, गैलीलियो गैलीली। लेकिन असल सच ये है कि गैलीलियो ने टेलीस्कोप इन्वेंट नहीं की थी। जब टेलीस्कोप इजाद हुई उस वक्त गैलीलियो इसका हिस्सा भी नहीं था। तो फिर सवाल ये है कि दुनिया की सबसे पहली टेलीस्कोप किसने बनाई? क्या वो कोई बड़ा साइंटिस्ट था या एक आम सा लेंस बनाने वाला शॉपकीपर? तो चलिए जानते हैं। टेलीस्कोप से पहले हजारों साल तक इंसान सिर्फ अपनी आंखों पर भरोसा करता था। ग्रीक फिलोसोफर हों या अरब एस्ट्रोनॉमर्स, सबके पास यूनिवर्स को समझने का सिर्फ एक ही जरिया था, और वो था नेकेड आई। लोग स्टार्स के पैटर्न बनाते थे और उन्हें मिथ्स और कहानियों से जोड़ देते थे। सेलर्स स्टार्स की मदद से समुद्र में रास्ता ढूंढते थे। फार्मर्स स्टार्स की पोजीशन से मौसम और फसलों का अंदाजा लगाते थे। लेकिन इंसान कैद था हमारी आंख की एक हद तक। इसीलिए हमें लगता था कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है और बाकी सब कुछ हमारे गिर्द घूम रहा है। साल था 1608। जगह थी नेदरलैंड। ये दौर था ग्लास और लेंस का। नेदरलैंड्स में चश्मे और लेंसेज बनाने वाले लोग बहुत मशहूर थे। यही कहानी में आता है एक आम सा लेंस मेकर, हंस लिपर्शे। हिस्ट्री में एक मशहूर कहानी मिलती है कि लिपर्शे की शॉप पर बच्चे लेंसेज के साथ खेल रहे थे। उन्होंने दो लेंसेज, एक कनकेव और एक कन्वेक्स को एक लाइन में रख कर देखा। अचानक दूर की चीज करीब नजर आने लग गई। चाहे ये कहानी पूरी तरह से प्रूवन हो या ना हो, एक बात क्लियर है, लिपर्शे ने पहली दफा लेंसेज को एक ट्यूब में फिट किया और दूर देखने का एक नया तरीका पैदा हो गया। इस डिवाइस को उस वक्त काइकर कहा जाता था। आज हम इसे टेलीस्कोप कहते हैं। हंस लिपर्शे ने इस इन्वेंशन का पेटेंट लेने की कोशिश की, लेकिन यहाँ कहानी में ड्रामा आ गया। दो और लोगों ने भी क्लेम कर दिया कि ये आइडिया उनका है। डच गवर्नमेंट ने आखिर ये कहकर पेटेंट रिजेक्ट कर दिया कि ये डिवाइस इतनी सिंपल है कि इसे कोई भी कॉपी कर सकता है। सोचिए, आज की सबसे बड़ी साइंटिफिक जर्नी को उस वक्त टू सिंपल कहकर रिजेक्ट कर दिया गया। लिपर्शे को पेटेंट नहीं मिला, लेकिन गवर्नमेंट ने उससे टेलीस्कोप्स की कॉपी खरीद ली। साइंस के लिए नहीं, जंग के लिए। गैलीलियो से पहले टेलीस्कोप का नाम था स्पाई ग्लास, और इसका रुख आसमान की तरफ नहीं, जमीन की तरफ था। मर्चेंट्स इसे समुद्र में दूर से आने वाले जहाज़ों को देखने के लिए यूज करते थे। मिलिट्री कमांडर्स दुश्मन की आर्मी मूवमेंट को ट्रैक करते थे। दुनिया अभी तक नहीं जानती थी कि इस ट्यूब का असल यूज क्या हो सकता है। और फिर आता है वो इंसान जो इस डिवाइस का रुख बदल देता है, गैलीलियो गैलीली। 1609 में उसने सुना कि नेदरलैंड्स में एक जादुई ट्यूब बनाई गई है। गैलीलियो ने वो डिवाइस देखी नहीं थी, सिर्फ उसके बारे में सुना था। लेकिन गैलीलियो ने मैथमेटिक्स और ऑप्टिक प्रिंसिपल से काम लिया और कुछ ही दिनों में उसने अपनी पहली टेलीस्कोप बना ली। लिपर्शे की टेलीस्कोप सिर्फ 3x जूम करती थी। गैलीलियो ने लेंसेज को खुद ग्राइंड किया और इम्प्रूव किया। उसने वो काम किया जिसने हिस्ट्री को बदल दिया। उसने टेलीस्कोप का रुख आसमान की तरफ कर दिया। गैलीलियो ने देखा कि हमारा चांद बिल्कुल स्मूथ नहीं, बल्कि माउंटेन्स और क्रैटर से भरा हुआ है। ऐसे ही उसने जुपिटर के 4 चांद देखे। मतलब हर चीज अर्थ के गिर्द नहीं घूमती। मिल्की वे एक बादल नहीं, बल्कि हजारों स्टार्स का मजमुआ है। उसने ये डिस्कवरीज अपनी किताब स्टारी मैसेंजर में लिखी, लेकिन वो नहीं जानता था कि सच बोलना महंगा पड़ सकता है। कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स का कहना था कि टेलीस्कोप पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। चर्च का अकीदा था कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है। गैलीलियो पर ट्रायल चला, उसे अपनी बात वापस लेने पर मजबूर किया गया। जिंदगी के आखिरी साल उसने हाउस अरेस्ट में गुजारे। वो अंधा हो गया था, लेकिन उसकी सोच रोशनी बन चुकी थी। गैलीलियो की टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप थी, जिसमें इमेज डिस्टॉर्ट होती थी। इस प्रॉब्लम को बाद में आइजैक न्यूटन ने सॉल्व किया। उसने लेंसेज की जगह मिरर यूज किए, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। आज के हबल और जेम्स वेब टेलीस्कोप इसी आइडिया पर काम करते हैं। तो सवाल का जवाब क्लियर है। टेलीस्कोप किसने बनाई? टेक्निकली हंस लिपर्शे ने। यूनिवर्स किसने दिखाया? गैलीलियो गैलीली ने। बी हियर फॉर द नेक्स्ट ट्रूथ। सब्सक्राइब।